नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज के सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 8 ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसका डिस्कशन देखने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें, ताकि उसमें जो भी चीजें हैं वो आपको समझ में आए। चलिए, तो आज की सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हेडलाइन से समझते हैं। जो यहाँ पे हेडलाइन दी गई है उसके बारे में मुख्य चीजें क्या हैं। जैसे द स्पिरिट ऑफ 1971, यानी 1971 का जोश, भावना जो कहें वो सारी चीजें आप कह सकते हैं। तो इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूं। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी। तो उसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है द स्पिरिट ऑफ 1971। यहां से समझते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट फोकस ऑन। अब ये सब चीजें आपको हमेशा याद रखनी होगी। जैसे जो फिक्स वर्ड प्रेपोजिशन आते हैं, यानी फोकस अपने बाद ऑन लेता है, डिपेंड ऑन लेता है, रिलाई ऑन लेता है। रिलाई ऑन मतलब निर्भर करना, डिपेंड ऑन का मतलब ही होता है निर्भर करना। ये सब जो फिक्स वर्ड प्रेपोजिशन है, फोकस ऑन लेता है। आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देनी पड़ेगी, यानी आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सारी चीजों पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे फोकस ऑन लेता है, जो भी चीजें मैंने बात की है यहाँ पे उन सब चीजों पे आप ध्यान देने की पूरी कोशिश करेंगे। इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट यहाँ मॉडल है, यानी मॉडल्स होते हैं, उसमें से एक मॉडल ये है मस्ट फोकस ऑन फ्यूचर कोऑपरेशन बेस्ड ऑन। यहाँ पे क्या आ गया, बेस्ड ऑन भी लेता है, पास्ट पार्टनरशिप। इंडिया एंड बांग्लादेश को जरूर फोकस करना चाहिए फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए बेस्ड ऑन पास्ट पार्टनरशिप। जो भी पास्ट में पार्टनरशिप पे बेस्ड है वो सारी चीजों पे भारत और बांग्लादेश को जरूर फोकस करना चाहिए। मस्ट का मतलब जरूर करना चाहिए का सेंस होगा। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज ऑनगोइंग स्टेट विजिट टू इंडिया एंड मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किसी भी देश के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर लिखा हो और उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो तो वहां पे द प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे सीधे लिखा होता प्राइम मिनिस्टर तो वहां पे लगाते द आर्टिकल, लेकिन उस व्यक्ति का नाम जिक्र है साथ ही साथ, तो उस कंडीशन में आप द प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा सकते। यहाँ पे है बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज ऑन गोइंग स्टेट विजिट। स्टेट विजिट का मतलब ये हुआ जैसे कि आप कह सकते हैं राजकीय जो यहाँ पे यात्रा है उनकी ये बात कही जा रही है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है भारत में आई, उनकी जो विजिट है टू इंडिया एंड मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी जो मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, हैव रिजल्टेड। रिजल्टेड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर आया इन पॉजिटिव आउटकम्स, यानी इसका जो परिणाम आया काफी पॉजिटिव है। 7 अग्रीमेंट्स। कुछ बातें मैं समझा देता हूं। जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में MENT लगा हो, TION लगा हो, TY लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, IS लगा हो, यानी इस प्रकार की चीजें जो कनेक्ट होती है, इसके साथ और भी चीजें हैं तो नाउन का फॉर्मेशन होता है, उसको समझेंगे। तो यहाँ पे एग्रीमेंट्स नाउन है, विच इंक्लूड जिसमें शामिल है। अग्रीमेंट्स यहाँ पे नाउन प्लूरल है, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इंक्लूड ये V1 है जिसमें यहाँ पे कह सकते हैं शामिल है द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट, जिसमें शामिल है जो निष्कर्ष निकला है फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो हुआ था उसके बारे में इन 26 ईयर्स, 26 सालों में। आगे बात कही जा रही है द लॉन्च ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स, जो लॉन्च है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स का, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है पार्टिकुलरली इन रेलवे सेक्टर, खासकर किस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, अग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो मुख्य रूप से टेंस पहचानिए, नाउन एडजेक्टिव, ये सारी चीजें आप न्यूज़पेपर में पहचान कर पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ताकि मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। न्यूज़पेपर डिस्कशन देखने के लिए आप मन को शांत करके देखें, चीजों को समझ कर देखें। अगर इस प्रकार की चीजें आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आगे यहाँ पे लाइन दी गई है, द वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट। अग्रीमेंट नाउन है, वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट ऑन कुशियारा। ये जो कुशियारा पे वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है, विच वॉज प्रेसिडेड बाई, ये पैसिव में है, वॉज के साथ V3 आ गया, तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव हुआ। बाय द फर्स्ट, द फर्स्ट क्यों आया? जब भी सेंटेंस में ऑर्डिनल एडजेक्टिव लगाते हैं, यानी न्यूरल एडजेक्टिव्स के तीन टर्म्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट दो टर्म्स होते हैं, डेफिनेट के तीन टर्म्स होते हैं, उस कंडीशन में क्या आएगा? ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीपल, वो चीजें आएंगी। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जब भी आता है तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। बाय द फर्स्ट वाइन रिवर कमीशन मीटिंग इन 12 ईयर्स, 12 सालों में ये, विच वॉज प्रिसीडेड बाय द फर्स्ट, यानी यहाँ पे बात कही जा रही है तो वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट ऑन द कुशियारा विच वॉज प्रिसीडेड बाय द फर्स्ट ज्वाइंट रिवर कमीशन, जो पहले प्रिसीडेड मतलब पहले आके जुड़ जाने वाली चीजें होती हैं, किया गया। मीटिंग इन 12 ईयर्स, 12 सालों में, इज अ पार्टिकुलरली होपफुल साइन, ये काफी अच्छा साइन है। होपफुल मतलब उम्मीद भरा। जिस वर्ड के लास्ट में यानी फुल FUL आ जाए, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, FUL आ जाए, IVE आ जाए, उसके बाद इसमें बहुत सारे टर्म्स है, एबल लग जाए, इस प्रकार की चीजें जब भी लगी होती हैं तो वो एडजेक्टिव का फॉर्म होता है। OUS लग जाए, बहुत सारे टर्म्स है इसमें, कुछ कुछ बातें मैं बताते चल रहा हूं, उसको ध्यान देंगे तो उससे आपको आइडेंटिफाई करने आएगा। नाउन एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना बहुत जरूरी है न्यूज़पेपर की लाइन से। साइन ऑन रिजॉल्विंग, यहाँ पे ऑन क्या आ गया? ऑन एक प्रेपोजिशन है, रिजॉल्विंग यानी वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आता है तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्मेशन लगाएंगे, क्योंकि वहां पे जेरन का रूप हो जाता है। रिजॉल्विंग मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, रिजॉल्व मतलब किसी भी समस्या के हल को बोलते हैं। वाटर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यह लगा तो नाउन है, एंड अ वेरी कंटेंशियस इशू। इशू मतलब किसी चीज को जारी करना भी होता है, और इशू यहाँ पे क्या हुआ? नाउन है। और ये कंटेंशियस, जैसा कि मैंने बताया, OUS एंडिंग जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, ये आर्टिकल है। यानी एक फॉर्मेशन समझ लीजिए, नाउन से पहले आप एडजेक्टिव लगाते हैं, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, उसको मॉडिफाई आर्टिकल करता है, यानी उससे पहले आर्टिकल आप लगाएंगे। एक छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर इस बात को समझेंगे, जब भी आपको क्लोज टेस्ट फिलर्स ये सब बनाने होते हैं तो वहां पे इन सारी चीजों का, यानी इन सारी चीजों पे आपका, आपकी अगर कमांड है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ऑफ 15 ट्रेन्स बाउंड्रीज रिवर्स, यहाँ पे बात कही जा रही है कि एंड अ वेरी कंटेंशियस इशू। कंटेंशियस का मतलब होता है डिस, आप कह सकते हैं कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, यानी इसके लिए वर्ड आता है डिस्प्यूटेड, बोल सकते हैं कंटेंशियस। कंटेंशियस इसके लिए जो वर्ड आता है डिस्प्यूटेड बोल सकते हैं। डिस्प्यूटेड का मतलब विवादास्पद बोल सकते हैं। डिस्प्यूट, ये सब वर्ड जो आते हैं सभी का मतलब विवादास्पद होता है। इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, आप समझिएगा। मैंने कहा कंटेंशियस, कंटेंशियस मतलब होता है डिस्प्यूटेड, विवाद के सेंस में लगाएंगे इसका मतलब, विवादास्पद। डिस्प्यूटेड यानी डिस्प्यूट, क्लैश, कंटेंशन, ये सभी का मतलब होता है विवाद। यहाँ पे डिस्प्यूटेड है, ED फॉर्म में आ गया, तो OUS फॉर्म है, वो सभी एडजेक्टिव के रूप में कहलाते हैं। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन से पहले आप लगा देते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम करता है। इसमें बहुत सारे जो इशू थे विवादास्पद थे। आगे की बात यहाँ पे कही जा रही है, इसको समझते हैं यहाँ से। ऑफ 54 ट्रांस बाउंड्रीज रिवर्स, ये जो बाउंड्रीज है उन रिवर्स की बात हो रही है। ट्रांस, यहाँ पे एक वर्ड आया,
इसको पहले समझते हैं, इसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत चीजें हैं जो समझने वाली होती है। ट्रांस का मतलब होता है जैसे इधर से उधर तक, यानी ट्रांस एक वर्ड आया जिसका मतलब होता है इधर से उधर तक। ये जो वर्ड है ट्रांस, इसको बोलते हैं इधर से उधर तक बाउंड्रीज जो है उसको बोलेंगे। while there has been a smaller agreement, there has been मतलब रहा है, a smaller agreement on withdrawal of 1.82, यहाँ पे बात कही जा रही है 1.82 क्यूसेस, जिसका मतलब होता है यूनिट ऑफ, बोल सकते हैं फ्लो इक्वल टू 1 क्यूबिक फुट फॉर सेकेंड, मतलब पानी की जो बहने की जो चीज है उसकी मात्रा को बोल रहे हैं यहाँ पे। फ्रॉम द फेनी, इन फेनी वहां पे एक नदी है, इन द इंट्रीम पीरियड, यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए कि इतना पानी यहाँ पे विड्रॉल मतलब कम होना चाहिए। जैसे ये इस पे यहाँ पे वार्तालाप की गई है, जिससे भारत में बहुत ऐसे एरियाज है जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो उसको ज्यादा पानी वहां से नहीं छोड़ने की बात है, यानी वहां पे विड्रॉल यानी कम करने की बात है। The Kushiara agreement is the first time the center has been able to, center रहे हैं able to bring on board Assam and other नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उस मुद्दे पे लाने की कोशिश की गई, यानी हैज बिन एबल टू, एबल रही है सरकार या सेंटर, फॉर द फॉर द अग्रीमेंट फॉर द अग्रीमेंट सिंस 19 सिंस द 1996 गंगा वाटर ट्रीटी। सिंस मतलब तब से ये सेंटर यानी एबल रहा है उस चीज को लाने के लिए। हावेवर मगर, या फिर भी बोलेंगे इसका मतलब, द टेस्टा एग्रीमेंट ऑफ 11 2011 का बात कही जा रही है। टेस्टा एग्रीमेंट हेल्ड अप बाय वेस्ट बंगाल, जो किया गया किसके द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं आपको लिए चलूंगा अगले स्लाइड पे। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा बताता हूं उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है। आप डेली बेसिस पे पुराने सेशन को भी आप देख सकते हैं, तो जितना आप सेशन देखेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, अंडरस्टैंडिंग उतना ही बढ़िया हो जाएगा। इसलिए डेली बेसिस पे इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो भी आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो डेली बेसिस पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन ही होती हैं, उससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, इस लाइन को यहां से समझते हैं। आगे की जो लाइंस दी गई है उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हाउएवर द टेस्टा अग्रीमेंट ऑफ 11 हेल्ड बाय वेस्ट बंगाल, आगे लिखा रिमेन एलुसिव। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला एलुसिव। एलुसिव का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अचीव। एलुसिव का मतलब होगा, आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल टू अचीव। अचीव मतलब प्राप्त करना होता है, इम्पॉसिबल टू अचीव बोलेंगे जिसका मतलब होगा प्राप्त करना। अचीव का मतलब एकम्प्लिश भी होता है, पूरा करने के सेंस में आएगा। और यहाँ पे एलुसिव यहाँ पे किस तरह काम करेगा, जैसे बोल सकते हैं ना, जैसे मायावी भटकने वाला भी बोल सकते हैं। एलुसिव का मतलब होता है भटकने वाला भी होता है, मायावी, पकड़ में ना आना, इम्पॉसिबल टू अचीव। आप बहुत सारी चीजें इसका मतलब कह सकते हैं। अपॉइंट, कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ हिंदी में उसको नोट करिएगा। अपॉइंट मिसेस हसीना मेड सेवरल टाइम्स, एक पॉइंट है जिसको मिसेस हसीना ने बहुत बार इस पॉइंट को जिक्र किया है, बताया है क्लियरली। द टेस्ट द टेस्टा रिवर एग्रीमेंट विल रिक्वायर मोर एफर्ट्स, ये बहुत ही एफर्ट्स की जरूरत है, प्रयासों की जरूरत है, बाय द मोदी गवर्नमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम द ममता बनर्जी लेड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये कही जा रही है बातें कि द टेस्टा रिवर एग्रीमेंट, टेस्टा रिवर एग्रीमेंट विल रिक्वायर, रिक्वायर मतलब जरूरत होगी, विल के साथ वी वन आया, सिंपल फ्यूचर टेंस है ये,
मोर एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब प्रयासों की बात हो रही है, बाय मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार, एंड फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम द ममता बनर्जी लेड स्टेट गवर्नमेंट, ममता बनर्जी वहां की स्टेट गवर्नमेंट लीड कर रही है, लीड का भी टू लेड होता है। और यहाँ पे बात की जा रही है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। इन दोनों के प्रयासों से काफी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है इन दोनों लोगों की एफर्ट्स की, यहाँ पे बात कही जा रही है। इफ द डील इज टू बी सील्ड ऑन, अगर डील पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, सील्ड ऑन मतलब टाइमलाइन ग्रोज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मिसेस हसीना। टाइमलाइन मतलब होता है, आप कह सकते हैं टाइमलाइन का मतलब यहाँ हुआ एजेंडा, शेड्यूल, क्रोनोलॉजी बोल सकते हैं। एजेंडा शेड्यूल ग्रोज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मिसेस हसीना, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। हु इज ड्यू टू होल्ड इलेक्शंस एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, वहां पे इलेक्शन होने वाला है इस साल के, मतलब अगले साल के अंत में। आफ्टर थ्री टर्म्स इन ऑफिस, 3 बार ऑफिस में मतलब बने रहने के बाद, मतलब 3 बार वो प्रधानमंत्री बन चुकी वहां पे, मच ऑफ 3 बार ऑफिस को संभाल चुकी, ये कहने का सेंस है। बाकी अब जीएस वाले टर्म को आप खुद से सर्च करके पढ़ेंगे। मच ऑफ हर फोकस वॉज ऑल्सो ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, फोकस अपने बाद ऑन लिया प्रेपोजिशन यहाँ पे। ऑन के बाद क्या आया, जेरंड आया, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इंडस्ट्री। मच ऑफ हर फोकस वाज आल्सो ऑन, उनका बहुत सारा उन फोकस था ऑन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब भारत का इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री जो भी है कि वहां आके इन्वेस्ट करें और अट्रैक्ट करें, उनका मतलब ये था। विच वॉज नाउ कंस्टिट्यूट्स ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ बांग्लादेश डैश, बांग्लादेश में अपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब बांग्लादेश का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। सेशन में बहुत चीजें होती हैं, एक तो आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, नॉलेज बढ़ जाता है, उसके अलावा बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो सीखने वाली होती हैं। लेकिन उसके लिए आपको सेशन को अच्छे से समझना होगा, आपको समय देना पड़ेगा। इफ यू गिव टाइम यू विल लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप समय नहीं देंगे तो आप बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाएंगे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं। बाय इंडियन इंडस्ट्री विच नाउ constitutes a small fraction of Bangladesh FDI inflows, मतलब जो, मतलब यहाँ पे एक वर्ड मिला constitutes, ऐसे इसका मतलब होता है जैसे कि कंस्टिट्यूट मतलब गठित करना, जमा करना बोल सकते हैं, डिपॉजिट करने के सेंस में आएगा, बनाने के सेंस में आएगा। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ बांग्लादेश एफडीआई इनफ्लोज, एफडीआई इनफ्लोज का मतलब हुआ जैसे कि वहां कह सकते हैं इनफ्लोज मतलब होता है, एफडीआई मतलब फॉरेन करके आएगा यहाँ पे। एफडीआई का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी चीजें आपको इसमें लग रही हैं उसको जरूर सर्च करें, उसके बारे में चीजें समझें, उसके बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कहा एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इनफ्लोज का मतलब बता देता हूँ। इनफ्लोज की बात मैं करूँ तो इनफ्लोज का मतलब जैसे कि बहुत सारे मतलब आते हैं इसके। इनफ्लोज मतलब अराइवल्स की बात करेंगे, एफडीआई अराइवल्स की बात हो जाएगी। जैसे भारतीय कोई कंपनी वहां पे इंडस्ट्री जाकर अगर इन्वेस्ट करती है तो वहां पे एफडीआई काफी अच्छा हो जाएगा। मिसेस हसीना मेड पार्टिकुलर मेंशन ऑफ 2 डेडिकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उन्होंने मेंशन किया, मिसेस हसीना मेड पार्टिकुलर मेंशन ऑफ 2 डेडिकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर इंडियन कंपनीज कमिंग अप एट मोंगला एंड मिरसराय। उन्होंने दो चीजों पे काफी मेंशन किया, दो पार्टिकुलर चीजों पे मेंशन किया जो इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बात कही जा रही है। डेडिकेटेड डेडिकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर इंडियन कंपनीज कमिंग अप डैश, यहाँ पे एट मोंगला एंड मिरसराय, इसके बारे में बात कही जा रही है। मिसेस हसीनाज विजिट, उनका विजिट, उनका अपोस्ट्रॉफी इसका मतलब का होता है, विच फॉलोज हर प्रीवियस स्टेट विजिट इन 17 में आई थी यहाँ पे। एंड मिसेस मिस्टर मोदी, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एंड मिस्टर मोदीज विजिट टू बांग्लादेश इन 2021, 2021 में मिस्टर मोदी देश के प्रधानमंत्री वहां गए थे, हैव सेट
हैव के साथ सेट आया, सेट यानी V3 है। कुछ ऐसे वर्ब्स है, सेट, रीड, कट, पुट, ब्रॉडकास्ट, ऐसे कुछ वर्ब है जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। रीड का प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रीड, रेड और रेड बोलते हैं। इंडिया बांग्लादेश टाइज ऑन फर्मर फुटिंग, इन सब चीज़ों पे बॉन्ड हुई, बॉन्ड की गई। टाइज मतलब गठबंधन हुआ, एंड जो भी चीज़ें आप कह सकते हैं। एंड ऑन कोर्स फॉर क्लोजर एंगेजमेंट इन ट्रेड, और काफ़ी एंगेजमेंट हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई क्लोजर ट्रेड के माध्यम से, यानी व्यापार की वजह से बात करें। कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल टाइज, लोगों के बीच में बॉन्ड हुई। टाइज का मतलब हुआ, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे टाइज, काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। टाइज का मतलब हुआ जैसे कि संबंधों की बात हो रही है। हाउएवर पॉजिटिव ट्रेंड इन टाइज गोज फर्दर बैक, मतलब पॉजिटिव ट्रेंड आगे काफी हुए। टू मिस टू मिसेस हसीनाज एडवेंट टू, एडवेंट का मतलब होता है जैसे कि आप कह सकते हैं एडवेंट, एक वर्ड मिला, एडवेंट मतलब अराइवल होता है। एडवेंट, इसका मतलब होगा अराइवल। एटलीस्ट वर्ड्स को तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं, सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इसमें आप बेसिकली ये पहचानने की पूरी कोशिश करें कि कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे एडजेक्टिव है, कहाँ पे प्रोनाउन है, कहाँ पे प्रेपोजिशन है, कौन सा टेंस यूज हुआ। इसको ऑब्जर्व करके पढ़ेंगे, तब आप इंग्लिश को अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। यानी यहाँ से जो भी आपका लेवल होगा, उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए आप न्यूज़पेपर डिस्कशन देखें और उसके बाद खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं, मिसेस हसीनाज एडवेंस टू पावर इन 2009, उनका अराइवल 2009 की बात हो रही है। हर अन यूनिलेटरल मूव्स, मतलब बहुत सारी चीजों की बात हो रही है। यहाँ पे यूनिलेटरल मतलब हुआ जैसे कि एक तरफा, एक पक्षीय बोलते हैं, और बायलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय। तो यूनिलेटरल का मतलब होता है जैसे कि एकांगी बोल सकते हैं, एक तरफा बोल सकते हैं। टू शट डाउन टेरर ट्रेनिंग कैंप्स, बंद करने के लिए। एंड टू हैंड ओवर मोर देन 20 वांटेड क्रिमिनल्स एंड टेरर सस्पेक्ट टू इंडिया। यहाँ पे बात कही जा रही है कि मिसेस हसीनाज एडवेंट टू पावर इन 2009, उनका जो विजिट यानी उनकी जो अराइवल थी, उनका आगमन, हर यूनिलेटरल मूव्स, उनकी जो यहाँ पे कह सकते हैं एक तरफा जो मूव्स था, टू शट डाउन टेरर ट्रेनिंग कैंप्स, बंद करने की बात हो रही थी। एंड टू हैंड ओवर मोर देन 20 वांटेड क्रिमिनल्स एंड टेरर सस्पेक्ट टू इंडिया, मतलब यहाँ पे बात हो रही थी कि वो 20 क्रिमिनल्स को हैंड ओवर करना चाहती थी भारत को। इट इज इट इज इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं जिसकी जिसकी सरकार होती है उसको इनकम्बेंट बोलते हैं। तो इनकम्बेंट का मतलब ये होगा, जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं इनकम्बेंट मतलब जैसे कि ऑफिस होल्डर को बोलते हैं, जिसकी सरकार होती है। जैसे भारत में अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी इनकम्बेंट बोलेंगे। यहाँ पे वर्ड आया इनकम्बेंट, इसका मतलब होगा ऑफिस होल्डर को बोलते हैं। ऑफिस होल्डर, जो व्यक्ति जिसकी सरकार होती है, या जो व्यक्ति पक्ष में होते हैं, या जिनकी बातें होती है, उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। ऑफिस होल्डर को इनकम्बेंट बोलते हैं। इट इज incumbent on New Delhi, which has benefited from जिससे फायदे हुए such outcomes, इस प्रकार के outcomes से, and turn around in relations with what used to be an, यहाँ पे बात कही जा रही है inimical, inimical, यहाँ पे वर्ड मिला inimical। inimical नेबर मतलब जो होते हैं विरोधी, ओपोनेंट को कह सकते हैं। ओपोनेंट भी होता है इसका मतलब। या अगर एग्जैक्टली इस वर्ड को
अगर आप ऐसे करें तो हानिकर भी बोल सकते हैं, मतलब डेट्रीमेंटल भी होता है। इनर्सिव का मतलब ऐसे बोल सकते हैं, इसका एक और मीनिंग आता है, डेट्रीमेंटल भी कह सकते हैं। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है जैसे कि हार्मफुल भी बोल सकते हैं, हानिकर भी बोल सकते हैं। हार्मफुल, इन सबके लिए कॉमन वर्ड आ सकता है डेट्रीमेंटल। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको आराम से समझिएगा, इसको पढ़ने की पूरी कोशिश करिएगा। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है, हानिकर बोलेंगे। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं इस चीज को। यहाँ पे स्पेस की कमी है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकर, मैंने कहा विरोधी भी हो सकता है, हानिकर भी हो सकता है। डेट्रीमेंटल है, DETRIMENTL। यहाँ पे समझते हैं, विच हैज बेनिफिटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, विच हैज बेनिफिटेड फ्रॉम सच आउटकम्स एंड टर्न अराउंड इन रिलेशंस विद व्हाट यूज्ड टू बी एन इनमिसिकल नेबर, जो इससे हो सके। टू बी इक्वली सेंसिटिव टू ढाकाज कंसर्न, जो ढाका के कंसर्न है, दिल्ली कंसर्न, वहाँ की कैपिटल को बोलेंगे। पार्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू कमेंट्स, बात आती है कमेंट्स की, मेड बाय रूलिंग पार्टी लीडर्स ऑन डिपोर्टिंग रोहिंग्या रिफ्यूजीज के बारे में बात हो रही है। कंपेयरिंग अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, जो भी अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स का मतलब वैसे लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके बारे में बीच में ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा था बीच में। माइग्रेंट्स का मतलब आप कह सकते हैं जैसे कि प्रवासियों को बोलते हैं, माइग्रेंट्स को बोलते हैं। खाना बदोश भी कह सकते हैं। माइग्रेंट, नोमैड एक वर्ड आता है, इसके लिए अगर सिनोनिम की बात करें तो नोमैड भी वर्ड लगा सकते हैं। नोमैड, अनसेटल लाइफ को नोमैड बोलते हैं, यानी खाना बदोश बोलेंगे। हिंदी में बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई। इट व्हेन इट कम्स टू कमेंट्स मेड बाय रूलिंग पार्टी, जब बात आती है कमेंट्स के लीडर ऑन डिपोर्टिंग रोहिंग्या रिफ्यूजीज, उसके बारे में। कंपेयरिंग अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स टू, जो व्यक्ति हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नोमैड, जो अनसेटल लाइफ जीने वाले लोग हैं, उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिमेनिंग चीजें मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लिए चलता हूँ, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसका भी डिस्कशन में करा देता हूँ। इसको बार बार समझिएगा पढ़ के। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए देखते हैं आगे की लाइंस को। यहाँ पे लिखा गया है कि डिपोर्टिंग, डिपोर्टिंग का मतलब होगा जैसे कि, जैसे पेश आना, निकाल देना, डिपोर्ट करना होता है, निर्वासित करने के सेंस में। कि रूलिंग पार्टी लीडर्स ऑन डिपोर्टिंग रोहिंग्याज रिफ्यूजीज, कंपेयरिंग अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स मतलब मैंने कहा नोमैड्स होता है, अनसेटल लाइफ को कहते हैं, या फिर वैसे लोग जो खाना बदोश होते हैं उसको बोलते हैं। तो लिखा है इसमें, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे बात की जाए माइग्रेंट्स टू टर्माइट्स। टर्माइट्स मतलब होता है जैसे कि उसकी तुलना की गई है, टर्माइट्स मतलब दीमक की तरह बोलते हैं उसको। यहाँ पे इसका मतलब ये निकालेंगे, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड मोर रिसेंट रेफरेंसेस टू एनेक्सिंग। एनेक्सिंग का मतलब हुआ जैसे कोई चीज टैगिंग करना, टॉक, आप कह सकते हैं टॉक ओवर करना, एनेक्सिंग। एनेक्स का मतलब वैसे बोल सकते हैं कोई चीज का, जैसे
टेक ओवर करना भी होता है, जैसे कि चीजों को टेक ओवर भी बोलते हैं, जैसे कि टेक ओवर करना या फिर टैगिंग करना बोल सकते हैं, ज्वाइनिंग। आप बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं। रेफरेंसेस टू एनेक्सिंग बांग्लादेश फॉर अखंड भारत, मतलब उसको टैग करते हुए अखंड भारत में। वाइल क्रॉस बॉर्डर सेंसिटिविटीज सेंसिटिविटीज का मतलब हुआ, इसका मतलब होता है संवेदनशीलता, भावुकता बोल सकते हैं। इन साउथ एशिया ऑफन रन हाई ओवर सच पॉलिटिकल रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब ये होता है जैसे कि हाइपरबोल, या बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं इसका। रिटोरिक का मतलब ऐसे बोल सकते हैं, अलंकार शास्त्र, भाषण कला बोल सकते हैं, अलंकारिक को बोलते हैं। इट इट इज नेसेसरी दैट न्यू दिल्ली एंड ढाका रिमेन्स फोकस्ड, जरूरी है कि फोकस्ड रहें ऑन देयर फ्यूचर कोऑपरेशन पे। बिल्ट ऑन देयर पास्ट, देयर मतलब ये दो देशों की बात हो रही है, पास्ट पार्टनरशिप जो कि पहले की पार्टनरशिप पे जो चीजें स्थापित हैं, बिल्ड है, बनी है। एंड व्हाट इज रेफर टू एज द स्पिरिट ऑफ 1971, जो कि 1971 का जो जोश बना है वो बरकरार रहेगा, यहाँ पे बात कही जा रही है। यहाँ पे इसलिए हुआ कि भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को में, मतलब कह सकते हैं भारत ने 6 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी। उसी के बारे में पूरा डिस्कशन था। अभी देश में वहाँ की प्रधानमंत्री आई थी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और पीछे के वीडियोस भी आप देखते रहिए। So with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for joining this class. And thank you so much for having me here. Thanks, everyone. See you very soon. Just keep watching this channel for further updates.